Good morning, guys. So today is 20th of December, and I'm going to Panchgani to attend the IBW 2025. So yes, it's a new day, new ride, and I'm very excited today. आज हमारा सबसे लॉन्गेस्ट राइड होने वाला है सिंस आई गॉट द बाइक. अभी तक हम लोग 100-150 रिटर्न जर्नी हार्डली 300 तक कर रहे थे मैक्स, बट दिस टाइम हम लोग करने वाले हैं आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स इन अ सिंगल डे, बिकॉज आई विल बी गोइंग एंड टर्निंग टुडे इटसेल्फ. So this is the update about the ride. Temperature, the weather is really good. थोड़ी ठंड तो है, बट हाँ इस बार लेयरिंग थोड़ी ठीक से कर रखी है. लास्ट टाइम भी मैं गया था एक शॉर्ट लोनावला राइड पे, उस दिन हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, बस एक टी शर्ट में निकल गए थे. बट दिस टाइम थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आए हैं. होपफुली उतनी ठंडी नहीं लगेगी रास्ते में. It's 5:40 that I left. और ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लेता हूँ, मैं ज़ीरो करना भूल गया, और अपनी राइड स्टार्ट हो गई. अलग ही खुशी होती है जब राइड स्टार्ट होता है, तो सुबह सुबह एनर्जी अलग रहता है, मज़ा आ जाता है. ओह हाईवे पे आधी ठंडी पड़ गई. ओह अब लग रहा है ठंडा. वैसे तो कल से ही स्टार्ट हो गई थी IBW, बट कल ऑफिस था तो हम लोग निकल नहीं पाए थे, बट मुझे बहुत मन था अटेंड करने का. फनी थिंग इसके मेरे पास अभी तक पासेस और टिकट्स भी नहीं है. एंड यस, सिंस इट्स अ लॉन्ग राइड, सो हमने थोड़ा प्रिपेयर भी की है उस हिसाब से GoPro की. सो यस आई गॉट मेरे पास तो वैसे Insta360 है, बट दिस टाइम आई थॉट के लेट्स गिव इट अ ट्राई टू GoPro. मैंने GoPro रेंट किया है अभी शेयरपैल से. लास्ट ईयर था IBW का, इतना मुझे इंतज़ार था क्योंकि KTM उसमें रिवील होने वाली थी. आई वाज सो एक्साइटेड, एंड एक साल बाद आज मैं उसको अटेंड करने जा रहा हूँ IBW. आई डोंट नो आपको लेफ़्ट में ये सुंदर सा सनराइज़ दिख रहा होगा कि नहीं, बट ओ हो जो हॉराइजन पे वो कलर आई है ना, नेक्स्ट लेवल. सो यहाँ पे IBW है ऑलमोस्ट 246 था मेरे घर से, दिखा रहा था 5.5 घंटा. सो आई थिंक विद इन 5 hours वी शुड बी एबल टू रीच इफ वी मेंटेन ए गुड स्पीड. एंड हाँ, सो जाने के 2 रास्ते हैं. एक मुंबई होके सॉरी बाइक बंद हो गया पता नहीं कैसे. एक पुणे होके और एक है महाड़ होके. महाड़ मैंने ग्रुप चैट्स में देख रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि महाड़ रोड ज़्यादा सैनिक है. मैं सोचा वी हैव सम टाइम, तो व्हाई नॉट टेक द महाड़ रोड. Just look at this view, man. Just look at this view. Oh ho ho ho. क्या सनराइज हो रहा है. Just look at the vibe. Foggy foggy हो रखा है, फॉरेस्ट है. ओह पता नहीं कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है, बट ऑसम एंड ऑसम. जब आप राइड कर रहे होते हो एक टाइम पे आता है कि हाँ बस चला रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसे व्यूज़ आ जाए, अंदर फुल रिचार्ज हो जाता है बॉडी एंड माइंड. मज़ा आ जाता है अचानक से. सो अभी हमारे राइड के 85 किलोमीटर्स हुए हैं, एंड जो टुवर्ड्स गोवा तरफ जो रोड जाती है, ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे, वो रोड पे हैं हम लोग अभी. एंड जिसने भी कहा है कि रास्ता सैनिक है, उसने सच कहा है.
बहुत सिनिक है ये रास्ता, बहुत ज़्यादा। बीच में तो बहुत सारे स्पॉट्स आए थे जहाँ पे कैमरा ऑन नहीं था, बट क्या सुंदर नज़ारा थे, क्या सुंदर। अब जाके कुछ बाइकर्स दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू मैन। ओह सर क्या, यस, अब जाके काफ़ी बाइकर्स दिख रहे हैं। आई थिंक लोग पहले ही निकल गए थे, बट हमने एक अच्छा स्पीड मेंटेन किया तो आई थिंक आई वाज एबल टू कैच देम। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था भाई, फॉग आ गया। वाओ, यहाँ थोड़ा रुक के फोटो खींच लेते हैं। क्या ही नज़ारे हैं भाई, ये तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। वो क्या सही नज़ारा है भाई, मज़ा ही आ गया। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। ये फॉग तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत सही लग रहा है। सो अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे कुछ राइडर्स मिले, उनसे बात हुई। दे आर ऑल्सो राइडिंग टू IBW। अच्छा लगता है जब कहीं रुको तो ऐसे राइडर्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया हमने, डोसा खाया और यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी। अब थोड़ा सा बाइक साफ़ कर लेते हैं, वाइज़र वगैरह अंदर ही साफ़ कर लिया था। एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स रह गया है, सो वी शुड बी एबल टू रीच एट अराउंड, अभी तो दिखा रहा था 11 बजे, बट हमने अभी नाश्ता वास्ता किया तो आई थिंक वो 11:30 हो जाएगा। 11:30 या 12 देखना पड़ेगा कितना देर हमने ब्रेक लिया। जितना देर का ETA पड़ा है इसका मतलब हमने उतना देर का ब्रेक ले लिया है। चलो थोड़ा साफ़ हो गया, लाइट साफ़ कर देते हैं, मीटर वगैरह साफ़ कर देते हैं, थोड़ा कांच वाच, ताकि थोड़ा अच्छे सा दिखता रहे। यहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी मिले थे, वो भी IBW जा रहे थे। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। ये जो रोड है ना, अल्टीमेट, बहुत ही अच्छा रोड बनाया है भाई। बीच में थोड़ा बहुत ही पैच थोड़ा सा ख़राब है, कुछ डाइवर्शंस है, अदरवाइज दिस रोड इज़ सो गुड एंड सो सीनिक। चारों ओर माउंटेन्स दिख रहे हैं। ओह वाह, वहाँ पे केव्स है, नाइस। ओहो, ये तो देखा ही नहीं था। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, क्या बढ़िया जगह है। तो करेंटली हमने 172 किलोमीटर्स कर लिए हैं। अभी भी यहाँ से आई थिंक और 70-80 किलोमीटर और रहेगा। 1-2 घंटा बता रहा है, 72 किलोमीटर से 2 घंटा बता रहा है। सो अभी हमने इन टोटल 186 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए। अभी भी 1 आवर 50 मिनट्स है जाने में। क्या बोलूँ मैं, बार बार मन करता है कि कैमरा ऑन करके चारों ओर दिखाऊँ, इतना सुंदर है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं, जो रेंजेस टाइप के दिख रहे हैं, एक के पीछे एक, और वो फॉग। ओह, सो हमने थोड़ी देर पहले ही एक लेफ़्ट टर्न लिया है NH66 से, आई थिंक जो महाबलेश्वर के टूवर्ड्स जाती है रोड। आई थिंक वो शहर का नाम था पोलार्डपुर, तो वहाँ से लेफ़्ट था।
अभी भी इट सीम्स 47 किलोमीटर्स बाकी है। अभी मुझे लगा आई थिंक इस रोड में स्पीड ज़्यादा मेंटेन हो नहीं सकती, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दिख रहा है। अभी कोई तो घाट सेक्शन जैसा आया है, क्या बढ़िया लग रहा है एकदम ट्विस्ट लेने में। कॉर्नरिंग में मज़ा आ रहा है। वो ऐसा कुछ खास कॉर्नरिंग तो आता नहीं है, बट जितना भी आता है मज़ा आ रहा है। ओ नाइस। भाई साहब क्या सुंदर है। अभी हम लोग एक जगह रुके थे, वहाँ से निकले, सोचे अब चलाते हैं, और निकलते ही फिर दूसरा व्यू मिल गया। वाह, इतना शांत जगह है यहाँ। लिटरली जब गाड़ी नहीं आ रही है तो एकदम लग रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतना शांत है। आई डोंट नो आपको कैमरे में कितना दिख रहा होगा, बट इट्स टू गुड। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जब मॉनसून होता होगा कितना सुंदर लगता होगा ये जगह। जस्ट ब्यूटीफुल, अमेजिंग प्लेस। मज़ा आ गया ये जगह व्यू देख के, इतना वास्ट, इतना सुंदर। लेट्स गो ना। हम लोग ऑलरेडी बहुत शेड्यूल से लेट चल रहा है, अभी तक हमें पहुंचना था। ओह सो नाइस। यहाँ पे नेट भी नहीं आ रहा है, मैप भी नहीं चल रहा है। ठीक है, यही रोड जाएगा, आगे देखेंगे। अभी हम लोग ये घाटी क्रॉस कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता, बट ये आई थिंक महाबलेश्वर का ही जस्ट पहले का घाटी है। एंड देयर आर लॉट ऑफ बाइकर्स। मज़ा आ गया, यही देखने तो आए थे। दिस इज़ अ फैंटास्टिक घाट सेक्शन, सच ब्यूटीफुल कॉर्नर्स। मज़ा आ गया। ओह, मतलब अगर किसी के पास सुपर बाइक्स है, ओ भाई जन्नत है। क्या कॉर्नरिंग होता है इस रोड पे, स्मूथ रोड, ठंडा ठंडा हवा। हाँ, थोड़ी देर पहले गर्मी तो बहुत लग रही थी, लेकिन अब बहुत ऊंचा आ चुके हैं हम लोग। इसी अगर कैमरा में आ रहा हो तो आपको दिखेगा काफ़ी हाइट पे हैं हम लोग, क्योंकि अभी घाटी क्रॉस कर रहे थे। इतना सुंदर है वो, सब पूरा ऊपर से पेड़ आ रखा है, इतना सुंदर लग रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो करंटली यहाँ से 5 किलोमीटर बाकी है और वेन्यू। एंड ये महाबलेश्वर भरने के बाद हमने एक जगह रुक के पेट्रोल डलवाया, क्योंकि सावन का पेट्रोल एकदम ख़त्म हो गया था। उसने फुल टैंक कराया, मेरा अभी भी हाफ टैंक था तो मैंने अभी कराया नहीं। रिटर्निंग के समय एक ही बार फुल करा लूँगा। कि ट्रैफिक है आज। ये गूगल भाई साहब ने कोई तो एक रास्ता बताया गली गली से, वहाँ से आए हैं, देखते हैं कितना जल्दी पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ भाई से इतनी भीड़ और रास्ते में इतनी कीचड़, पता नहीं नीचे बाइक का क्या हाल है, अभी तक तो देख नहीं पाए, बट हालत ख़राब ही होगी। ओ भाई साहब, ये तो एकदम खड़ा नीचे है। ओहो हो, ये तो खतरनाक रोड है भाई, तो खतरनाक रोड है।
इंजन ब्रेकिंग एट वर्क। यस, आ गया। पूरा रेड हो गया है यहाँ से इतना कीचड़ था, पर थैंक गॉड एटलीस्ट उसमें पानी मारा हुआ था जहाँ पे भी ये रेड धूल थी, अदरवाइज सब डस्ट हो जाता। एंड फाइनली आई हैव द IBW band. Yes, finally I got it. Now let's go IBW. भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये पीछे 200 मीटर से ऐसे ही लाइन लगा हुआ है भाई साहब। तो बाइक है तो हम लोग निकल गए, अदरवाइज पूरा जाम पड़ा हुआ है इधर। बहुत जाम है भाई, साइड से निकल जाता है, नहीं तो पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं। अरे यार यहाँ तक फंस गए। फाइनली जस्ट एट द गेट ऑफ IBW। और यहाँ देखो भाई कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर, एकदम ताज़े।
ट्रैफिक था हाईवे डेवलप के बाहर, वहाँ से निकलने में ही हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। थक गए, लिटरली थक गए। बहुत बड़ा एरिया में चीज़ें थी, ऑलमोस्ट मैक्सिमम तो कवर हो गया था। आई थिंक 70% हमने कवर किया, बहुत सही था। सारे क्लोथिंग ब्रांड्स, बाइक्स के एसेसरीज़ ब्रांड्स, सबके स्टॉल लगे हुए थे। अभी हम लोग ने जैसे सोचा था कि रिटर्निंग में हम लोग पुणे से जाएंगे, बट नाउ इट सीम्स के पुणे से 8 घंटा दिखा रहा है जाने में, एंड हम लोग जिस रोड से आए थे उस साइड से 6 आवर्स। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि पुणे में एक ट्रैफ़िक होगा और फिर एक लोनावला घाट में, खंडाला घाट में एक ट्रैफ़िक होगा, उस वजह से इतना ट्रैफिक है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो अभी रिटर्न जैसे आए थे वैसे ही चलते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग चाहते हैं कि डे लाइट रहते हुए घाट सेक्शन हम लोग डे लाइट रहते हुए कवर कर लें। तो इसीलिए अभी तो क्या गर्मी लग रही थी, बाप रे क्या गर्मी था, क्या गर्मी था अंदर। और अभी जैसे ही थोड़ा सा सूरज ढला, थोड़ा सनसेट होने लग रहा है, पूरा ठंडा हो गया, पूरा ठंडा। ओह क्या व्यू है। ना अभी थोड़ा भगाते हैं, फिर जल्दी से घाट सेक्शन क्रॉस करके फिर कुछ खाना खाएंगे। फाइनली हमने महाबलेश्वर का पूरा ट्रैफिक क्रॉस किया। अब ये घाटी सेक्शन शायद स्टार्ट हो गया है। हाँ यहाँ पे वेदर एकदम ठंडा हो गया है। अच्छा, इट्स नॉट अनबेरेबल बट इट्स गेटिंग कोल्ड। हाँ घाटी सेक्शन स्टार्ट हो गया। वो भी तो और सुंदर लग रहा है। ओह क्या व्यू है, अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। काश थोड़ा टाइम रहता, थोड़ा रुक सकते थे। जो एक्सीडेंट हुआ था तो इससे पूरी ट्रैफिक लगी हुई थी। थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे फिर से ट्रैफिक लग गई। अच्छा आई थिंक बस टर्न नहीं ले पा रहा है यहाँ पे, इसलिए। बट यार नज़ारे भी अच्छे हैं भीड़ भी लगा हुआ है, बट ठीक है, नज़ारे अच्छे हैं। नज़ारे देख के टाइम पास हो रहे हैं। ओह जस्ट लुक एट दिस व्यू। दो एक्सीडेंट हो गया। एक तो फालतू में उसने वेट करा है। एक अर्टिगा आ रही थी, इधर से एक बस जा रही थी। अर्टिगा ने इतना लंबा यहाँ से राउंड लिया हेयर पिन बेंड पे, और इधर से बस को उतना जगह था ही नहीं लेफ्ट में। गलती का अर्टिगा वाले की थी, लेकिन नहीं, उसको उतर के पहले पंचायत ही करना है। ठीक है, बहुत टाइम है लोगों को आजकल। बहुत बढ़िया। बहुत लेट हो गया इधर, 15-20 मिनट से ऊपर लेट हो गया। इस समय तक हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत दिन बाद इतना क्लियर स्काई, ब्लू और इतना अच्छा सनलाइट के साथ। वाह।
व्हाट अ सनसेट, बहुत बढ़िया सनसेट था। ओ भाई मज़ा ही आ गया, क्या ट्विस्टेस था, मज़ा आ गया। और बाइक ने आज क्या परफॉर्म करी है, मस्त। जस्ट लुक एट द स्काई, ओ हो, क्या सही लग रहा है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। ओ हो, क्या बात है यार। भाई साहब नेक्स्ट लेवल। इतना सुंदर सनसेट हो रहा है, एक बार रुकना तो बनता था, बहुत सही लग रहा है, ब्यूटीफुल। सनसेट अभी हो गई है, बट अभी भी वो हराइजन पे वो जो रेड है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अमेजिंग सनसेट, बहुत दिनों बाद इतना सुंदर सनसेट दिखा, अमेजिंग। भाई साहब पूरा पिच डार्क हो गया है, पिच डार्क, कुछ नहीं है एकदम, लो बीम करने से आगे कुछ नहीं, एकदम पिच डार्क। और ठंडी भी बढ़ गई अचानक से। हमने ये हाईवे पकड़ा है अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही। मेरा फ्यूल भी ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, तो वो पहले टॉप अप कर लिया। अब जितना है इतना में आराम से घर पहुंच जाएंगे। अब खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लगा हुआ था सबको। जब से आए हैं सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब अपना हेलमेट साफ़ कर रहे हैं, बाइक का वाइज़र साफ़ कर रहे थे, हाथ मुँह धोए और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं कब से। अच्छा होटल है, गंदा हो रखा है पूरा। तो बस हमारे शक्ल का भी हालत बहुत ख़राब है। हम लोग शाम को 5:30 बजे से जो स्टार्ट किए थे, सोचे अब रुकेंगे, ट्रैफिक पे ट्रैफिक लगती गई। ये बोलता है कि घाट पार होने के बाद खाना खाएंगे, तो बस इस चक्कर में भूख, खाना हुआ ही नहीं आज। चाय के टाइम पे खाना खा रहे। ये लड़का निर्जला ट्रिप पे लाया है भाई, घाट पे तो चलो फटाफट, और खाना भी आ गया, बढ़िया। अब फटाफट खाना खाते हैं, फटाफट खाना खाएंगे और फिर सोते सोते बाइक चलाएंगे भाई। उस खाना खाने का तो हमने ऐसी मतलब स्पीड मेंटेन किया, हाई स्पीड, कि कैमरा ही नहीं ऑन कर पाए, क्योंकि इतने हवा में बात करते तो आवाज़ ही नहीं आता। तो अभी भी 102 किलोमीटर बाकी है घर पहुंचने में। अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है। एक फॉर्च्यूनर बहुत तेज़ आ रही थी और सामने से एक टेम्पो ने रोड क्रॉस करके उस साइड से इस साइड आ गया। सो हम अभी पहुंच चुके हैं पनवेल। हमने 2.25 घंटे में 110 किलोमीटर किया है। अभी जस्ट एक चाय ब्रेक लिया हमने, इतना लंबा चला है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और अब यहाँ से घर है ओनली 40 किलोमीटर्स, बट
ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अभी भी 1.25 घंटा बता रहा है 40 किलोमीटर जाने के लिए। यार क्या बताए। हाँ, मज़ा आ गया। 500 kilometers in a day, my first. This is like going to Goa, but ये गोवा जाने से भी ज़्यादा टफ था, बिकॉज अगर गोवा जाते तो आप कंटिन्यूसली राइड करते, बट यहाँ पे हम गए, वहाँ घूमा, वहाँ कई बार वो ट्रैफिक में फंसे। ट्रैफिक ने बहुत परेशान किया। सो होप आप सबको पसंद आया होगा। मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप था ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा। आई नो मेरा सेकंड ब्लॉग ही होगा आई थिंक, बट डू सपोर्ट, कमेंट एंड लेट मी नो where I can improve. Thank you. Bye bye.